बढ़ते आगे और फोकस करते हैं एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास? गुड मॉर्निंग सर। सरकार डाइवेस्टमेंट के अपने एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही है और ये चाहती है कि जितना मैक्सिमम वो मार्केट से फायदा उठा सके उसको देखते हुए सारी आगे की कार्रवाई करेगी। अभी जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट पर सरकार ने जो प्लान तैयार किया था उसमें थोड़ा लेट करेगी वो, और जो रोड शोज हैं उनको अप्रैल तक एक्सटेंड किया है। पिछले कुछ महीनों से लगातार रोड शोज चल रहे थे, सरकार ने उसको एक्सटेंड किया है। उसके पीछे सरकार की मंशा ये है कि मार्केट की सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो 50%, कम से कम 50% के प्रीमियम पर हम इसको लिस्ट कराएं, ऐसी सरकार की मंशा है। अगर बात करते हैं हिस्सेदारी की तो सरकार और एलआईसी दोनों की मिलाकर इस कंपनी में लगभग 94.71 यानी कि लगभग 95% की हिस्सेदारी है। और सरकार पहले ट्रेंच में अपने हिस्से से, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 26.01 यानी कि लगभग 26% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। तो कुल मिलाकर सरकार अपने एजेंडे पर आगे जा रही है। अप्रैल एंड तक इसका रोड शो चलेगा। इसके अलावा मई के एंड तक सरकार इसके लिए ईओआई जारी कर सकती है। तो कुल मिलाकर आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी दोनों अपना हिस्सा बेचेंगे। ये हिस्सा बेचने की प्रक्रिया मई से शुरू हो जाएगी। मई के अंत तक ईओआई जारी होने की उम्मीद है। जी, खबर है आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट को लेकर, और दो बड़ी चीजें इसमें। एक तो ये कि इस महीने के अंत तक रोड शोज चलेंगे, मार्केटिंग की जाएगी इन्वेस्टर्स की को, और दूसरी बात है कि अब मई के अंत तक ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे। तो यह है कि अगले 2 महीने, 1.5 महीना रादर, ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा आईडीबीआई बैंक के लिए। और जाहिर सी बात है कि आईडीबीआई बैंक को खरीदने के लिए काफी लोग तैयार हैं। बैंक से लाइसेंस आसानी से मिल नहीं रहे, और ये तो नीट एंड क्लीन बैंक है और मुश्किल वाला भी नहीं है। सो आई एम श्योर बहुत सारे कॉर्पोरेट घराने ऐसे हैं जो तैयार है। इसी पर अमरीश कुछ और भी जोड़ना चाहता है। अमरीश, बताइए। सर, इस पूरी खबर में 3 स्टेक होल्डर्स हैं, आईडीबीआई बैंक, एलआईसी और सरकार। इसके लिए एक अपडेट मैं और देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि एलआईसी का आईपीओ इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है और मई के पहले हफ्ते में सरकार उसको लिस्ट कराना चाहती है। एक अपडेट तो ये है। दूसरा, सरकार के फ्रंट पे अपडेट ये है कि सरकार डाइवेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर आगे बढ़ रही है, जिसके लिए कि गुरुवार यानी कि कल एक बड़ी बैठक बुलाई है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होगी। और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की इस बैठक में 6 लाख करोड़ रुपए के जो एसेट मोनेटाइजेशन है उनको 4 साल में क्या उनका रोड मैप होगा ये तैयार किया जाएगा। और उसमें प्रायोरिटी भी सेट की जाएगी, किन किन सेक्टर्स के लिए पहले एसेट मोनेटाइजेशन करना है और किन का एसेट मोनेटाइजेशन बाद में करना है। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। जी, तो डाइवेस्टमेंट को लेकर बड़े एक्शन की तैयारी में है। अब तो ये एक चीज है, सबसे बड़ी चीज प्राइसिंग को लेकर है। और अगर देखिए सारे ऐसे मुश्किल भरे बैंक आसानी से बिकते रखते हैं, लोग लाइन लगाकर तैयार हैं, तो आईडीबीआई बैंक की तो ब्रांड है, प्रॉफिटेबल बैंक है, पीसीए से बाहर काफी समय से आ चुका है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। तो इस लिहाज से यहाँ पर अगर सरकार यहाँ से 50% प्रीमियम पर बेचने की सोच रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। 47 रुपए का भाव है, 45 रुपए का भाव है, 50% प्रीमियम का मतलब होता है 65-70 रुपए। क्यों नहीं मिल सकता? एब्सोल्युटली मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, तो मिल भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो इनके लेगेसी इश्यूज है वो भी क्लियर हो चुके हैं, क्लीन अप हो गया पूरा। तो अब तो वैल्यू बननी चाहिए सर इसकी, और डिस्काउंट पे इतने ट्रेड करता है। तो अब मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी चीज इस पूरी स्टोरी में जो अमरीश ने बताई है वो ये है कि 50% प्रीमियम पर बिक सकती है, और सरकार और एलआईसी का मिलाकर 95% हिस्सा है। तो एक और बड़ी चीज क्या है, जो भी बायर है उसको 95% ऐसे मिल रहा है तुरंत। ठीक है, खाली 5% फ्लोट है। तो एक लिस्टेड बैंक जो प्रॉफिटेबल है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसका सिर्फ 5% फ्लोट के साथ अगर आपको मिल जाए, तो आप सोचिए, नहीं तो एक कंपनी को आपको लाकर बैंक बनाना, लिस्ट करवाना लंबी चौड़ी प्रोसेस है। सो आई एम श्योर ये स्टॉक फिर यहाँ से आराम से अगले 2-3 महीनों में अगर आपको 50% के रिटर्न दे दे तो बड़ी बात नहीं। तो उस लिहाज से अमरीश सर से भी एक बार राय ली जाए। अमरीश सर, कैसे देखते हैं आप इस खबर को और इस डाइवेस्टमेंट को जो सरकार आईडीबीआई बैंक के लिए आगे बढ़ने की तैयारी में? इनफैक्ट काफी अच्छा है। और दूसरा एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा, अदर देन वैल्यूएशन जो आपने अभी बात किया है, एलआईसी जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचती है कभी भी लॉस में नहीं बेचती है। लॉस में है तो होल्ड कर लेती है। और यहाँ पे इनका जो कॉस्ट प्राइस है आईडीबीआई में करीब 60-61 रुपीज के आसपास इनका कॉस्ट प्राइस है। तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा फाइनली डाइवेस्टमेंट प्राइस, इट विल श्योरली बी अबव 60-61 रुपीज। तो क्लियरली यहाँ से जो आप बोल रहे थे कि नियरली 50% ऊपर में बिक सकता है, आई थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल। तो ये है आपके लिए आईडीबीआई। सुमित जी,
आपकी रेंज का स्टॉक तेज दौड़ लगाने को तैयार है, चार्ट्स पे राय दीजिए। अनिल जी, आईडीबीआई के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 200 डीएमए के आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 40 से 42 के पास है, और ऊपर में जैसे ही 48 से 50 का लेवल टूटेगा तो फिर 55 रुपए से लेकर 58 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों के अंदर आईडीबीआई में देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 55 से 58 रुपए तक का मूव दिखाएगा, तो कोई भी डिप आता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ओके, डिप्स में करें खरीदारी, ये है आपके लिए फिलहाल 48 रुपए 40-50 पैसे के आसपास मार्केट सेटल हो